नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर संसदीय सीट में लोकसभा चुनाव के समापन के उपरांत रविवार को स्ट्रांग रूम सीलिंग की प्रक्रिया पूरी की गई। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त, जिले के डीडीसी, एसएसपी समेत तमाम राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। अब से लेकर काउंटिंग तक पूरा परिसर सील रहेगा। वहीं पूरे परिसर की निगरानी हेतु 100 से ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से पूरे इलाके की निगरानी की जाएगी। पूरे परिसर की सुरक्षा अर्धसैनिक बलों के हाथों में है। बाहरी लोगों के प्रवेश पर यहां रोक लगाई गई है। राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को भी सीमित स्थान तक ही प्रवेश की अनुमति होगी। जिले भर में कल देर शाम तक हुए मतदान के बाद मतदान का कुल प्रतिशत 68.71 रहा। आज हमारी सारी पोलिंग पार्टीज़ यहाँ पर कोऑपरेटिव कॉलेज में आ गई हैं वापस, और हम लोगों ने सभी की ईवीएम्स प्राप्त करते हुए उसके सभी के सभी स्ट्रांग रूम सभी राजनीतिक पार्टीज़ की उपस्थिति में और ऑब्जर्वर सर की उपस्थिति में उनको सील किया गया है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप जो स्ट्रांग रूम है वहाँ पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं, जिसमें कि अर्धसैनिक बल की भी प्रतिनियुक्ति यहाँ पर की गई है, जो कि जब डिस्पैच के पश्चात जब यहाँ रिसीव होना जब शुरू हुआ ईवीएम्स, उसके बाद से ही उनकी तैनाती की गई है। इसके अतिरिक्त जिला बल भी जो है कि सशस्त्र बल जो है पर्याप्त संख्या में लगाए गए हैं और चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप मोर्चे बनाए गए हैं, और इसके अतिरिक्त पेट्रोलिंग पार्टी भी रहेगी। मैजिस्ट्रेट्स की डेपुटेशन की गई है और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स भी कंटिन्यूअसली इसको मॉनिटर करते रहेंगे, जिससे कि ईवीएम पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। कोऑपरेटिव कॉलेज के अंतर्गत जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश हैं उसके अनुरूप जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को जिस लिमिट तक एक्सेस मिलती है वो उनको प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का मूवमेंट जो है यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय एक बार फिर आमने सामने हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को आड़े हाथों लिया है। सरयू राय ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री के इशारे पर लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें जेल भेजने की तैयारी चल रही थी। एक ऐसे डीएसपी को जांच का जिम्मा सौंपा गया था जिसने उनके केस को सही ठहराया था, जिसने भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए मंत्री आलमगीर आलम को क्लीन चिट दिया था। सरयू राय ने बताया कि उन्होंने पूरे मामले से डीजीपी को अवगत करा दिया है। अब मामले की जांच डीआईजी करेंगे। इधर विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य विभाग में हुए भ्रष्टाचार मामले को लेकर अब ईडी के पास जाने की बात कही है। सरयू राय ने कहा कि मंत्री आलमगीर के नौकर के घर करोड़ों रुपए मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्री के घर ईडी की कार्रवाई हुई तो 4 गुना रुपए और संपत्ति बरामद हो गए। स्वास्थ्य मंत्री ने बहरागोड़ा में करोड़ों की संपत्ति जुटाई है, इसकी जांच होनी चाहिए। सरयू राय ने कहा कि बन्ना गुप्ता का षड्यंत्र विफल हो गया, पर इस षड्यंत्र का जवाब मैं जरूर दूंगा। ये स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता। इनके भ्रष्टाचार का कागज मुझे मिला, मैंने मुख्यमंत्री को लिख दिया। इन्होंने ऑर्डर करके विभाग से हमारे ऊपर एफआईआर कराया। अब जो नए डीएसपी आए हैं प्रमोद मिश्रा, जिन्होंने आलमगीर आलम को और इनके साथियों को बरहरवा टोल प्लाजा केस में 24 घंटे में क्लीन चिट दे दिया। रूपा टिटकी के बारे में इन्होंने मामले को गड़बड़ किया, वही डीएसपी आ गए हैं, दबाव डाल के और केस को ट्रू करा दिया। और इनका षड्यंत्र था कि इलेक्शन चल रहा है, उस समय हम केस को ट्रू करा के ऊपर से नीचे तक वारंट निकलवाएं और वारंट एक्सिक्यूट करा दें हमारे खिलाफ में, यानी हमको जेल में डलवा दें। मुझे जानकारी मिली, मैंने बात किया डीजीपी से, और डीजीपी साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने डीआईजी को दे दिया इंक्वायरी करने के लिए, जो आएगा सामने आएगा। मैंने यही कहा है कि अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हमको विभाग से चोरी करा के भी फाइल निकलवानी पड़ेगी तो मैं उसको निकलवाऊंगा, और कहीं से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में ये नहीं आता है। अब तो मैं कल परसों में ईडी को कहूंगा आप इस एफआईआर को टेकअप करिए और बन्ना गुप्ता के खिलाफ आप जांच करिए कि आलमगीर आलम के यहाँ जो पकड़ा गया, इनके यहाँ तो मुझे लगता है कि जो सूचना है कि उससे कई गुना
पैसे पकड़े जाएंगे, संपत्ति पकड़ी जाएगी। बहरागोड़ा में रोज जमीन खरीद के विस्तार होते जा रहा है और बहरागोड़ा के संपत्ति की ईडी जांच करे, कहाँ से पैसा है उसको खरीदने के लिए। मैं कल चुनाव खत्म हो जाता है तो मैं ईडी को लिखूंगा और ये कोई ऐसा षड्यंत्र कर सकता है इस तरह का, ये जानते हुए कि भ्रष्टाचार की फाइलें मेरे पास विभाग के से लोग भिजवा देते हैं, मेरे यहाँ रखवा देते हैं, रख के आ जाता है, मैं नहीं हूँ, टेबल पर रखा रहता है। तो अब भ्रष्टाचार का मामला बन्ना गुप्ता के खिलाफ जो उठाया है मैं फिर से उस पर कार्रवाई कराने के लिए प्रयास करूंगा, क्योंकि इन्होंने अपना असली चरित्र दिखा दिया है। और कोई ऐसा षड्यंत्र करेगा कि डीएसपी से केस ट्रू करा के और चार्जशीट करके वारंट निकलवा के चुनाव के समय में वारंट एक्सिक्यूट करा दें, ये षड्यंत्र तो विफल हो गया। और आगे मैंने भी इसको गंभीरता से लिया है, इस मामले को आगे बढ़ाऊंगा। इधर राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के जामचुआ के पास से पुलिस ने 3 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से अफीम और कैश बरामद हुआ है, जिसकी जानकारी ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि रांची एसएसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोगों के द्वारा अफीम की खरीद बिक्री की जा रही है, जहां टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई करते हुए नामकुम जरिया रोड के पास 2 युवकों को पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ा। तलाशी के दौरान दोनों के पास से 200 ग्राम अफीम 90,000 कैश बरामद हुआ। रकम के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि जरिया के अरुण कुमार हजाम एवं शिव कुमार हजाम को 500 ग्राम अफीम बेचा था, जिसके एवज में 90,000 रुपए मिले थे। पुलिस बल के सहयोग से अरुण कुमार हजाम और शिवम कुमार हजाम के घर पर छापेमारी की गई तो एक व्यक्ति जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा, लेकिन शिवम कुमार हजाम उर्फ शिवा को पकड़ लिया गया। उसके घर की विधिवत तलाशी लिए जाने पर उसके घर से 500 ग्राम अफीम और वजन करने वाला एक डिजिटल मशीन, एक मोबाइल बरामद किया गया। कल दिनांक 25 तारीख को वरीय पुलिस अधीक्षक सर को एक सूचना मिली थी कि नामकुम थाना क्षेत्र में एक अफीम की खरीद बिक्री की जा रही है। इसी सूचना के सत्यापन हेतु एक टीम का गठन किया गया था और पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय प्रथम एवं थाना प्रभारी नामकुम के द्वारा बताए हुए जगह जामचुआ पर छापामारी की गई। तो वहाँ 2 व्यक्ति थे, एक मोटरसाइकिल में खड़े थे, तो उनकी स्थिति थोड़ी संदिग्ध नजर आई और जब वो पुलिस बल को अपने पास नज़दीक आते देखे तो भाग रहे थे। तो जब उन्हें दौड़ा के पकड़ा गया तो उनके पास एक हैवरसैक था और हैवरसैक में एक के पास एक काले जैसा पदार्थ था जिसे बाद में अफीम पाया गया और उसके पास 35,000 रुपया मिला। दूसरे की तलाशी पे भी उनके पास अफीम पाया गया और उसके पास 55,000 रुपया था। जब दोनों को विधिवत अरेस्ट किया गया और पूछा गया कि ये अफीम आप कहाँ से लाए और किनको बेचे और ये पैसा कहाँ से लाया गया, तो कड़ाई से पूछताछ करने के बाद उन्होंने बताया कि वो नज़दीक ही क्षेत्र में इस अफीम को बेच कर आए थे और उससे उनको टोटल 90,000 रुपया मिला था। तो उनके बताए हुए क्षेत्र पे दोबारा हम लोग जब छापामारी किए तो वहाँ से हम लोगों ने शिवम कुमार को अरेस्ट किया और उनका एक भाई है जो अभी फरार है, उसके घर पे छापामारी करने पे 500 ग्राम अफीम प्राप्त हुआ है और प्लस एक डिजिटल वेइंग मशीन जिसे साफ प्रतीत होता है कि अफीम को छोटे छोटे टुकड़ों में वेइंग करके बेचा करता था। तो वो भी हम लोगों ने विधिवत जब्त किया गया है। अभी हम लोगों ने 3 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसका नाम है शिवम कुमार और एक का नाम है दीपक मुंडा और दूसरे का नाम है शनिचरवर मुंडा। इसके साथ ही साथ हमने उनके एक बाइक को भी जब्त किया है, 2 मोबाइल जब्त किया है और 90,000 रुपया टोटल हमने जब्त किया है और कुल मिलाकर 700 ग्राम अफीम की जब्ती की गई है और हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं अरुण कुमार को पकड़ने के लिए। तो इस तरह से रांची पुलिस के द्वारा लगातार ड्रग्स को लेकर, अफीम को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है और उसी चेन में एक अलग सफलता प्राप्त हुई है। अभी पूछताछ करने पे ये खबर आई है कि लोकल ही बेच रहा था, क्योंकि खेप काफ़ी बड़ा नहीं है, लेकिन और हम लोग कड़ाई से पूछताछ करेंगे ये जानने के लिए कि इसका सप्लाई कहीं बाहर तो नहीं होता किसी और जिला में या किसी और राज्य में। तो जैसे सूचना आएगी उस हिसाब से हम लोग बताएंगे। इधर सरायकेला जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ऊषा मोड़ स्थित आंजनेय इस्पात कंपनी में बीती रात जेसीबी से दबकर एक मजदूर की मौत हो गई है। घटना के काफी देर तक मजदूर मौके पर ही तड़पता रहा। बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार उषा मोड़ गम्हरिया औद्योगिक क्षेत्र फेज 5 स्थित अंजनीय इस्पात कंपनी में बीती रात तकरीबन 3 बजे प्लांट में नाइट ड्यूटी के दौरान सो रहे ठेका मजदूर के ऊपर जेसीबी चालक ने अनदेखी में जेसीबी का चक्का चढ़ा दिया, जिससे मजदूर बुरी तरह जख्मी हो गया। मृत मजदूर की पहचान ईचागढ़ के रहने वाले बलराम दास उर्फ बबलू दास के रूप में की गई है, जो कंपनी में ठेका कर्मी के रूप में काम कर रहा था। घटना के बाद मौके पर कंपनी के द्वारा मजदूर को काफी समय बीतने के बाद जमशेदपुर के TMH अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने मजदूर को मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि फिरोज खान नामक व्यक्ति की जेसीबी गाड़ी है, जो अंजनी इस्पात में ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। घटना की जानकारी रविवार दोपहर को गम्हरिया पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने जेसीबी को जब्त कर थाने ले गई है। थाना प्रभारी राजू ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। फिलहाल मृतक का शव TMH अस्पताल में है। आगे पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी चक्रधरपुर के 5 मोड़ में स्थित प्रसिद्ध भगवान बालाजी मंदिर में भव्य पंचहनिका महोत्सव के साथ साथ भगवान गणेश का पहला वार्षिक उत्सव का आयोजन होगा। वहीं आगामी 29 मई से 2 जून तक 41वां पंचहनिका वार्षिक ब्रह्मोत्सव का आयोजन होगा, जिसे लेकर चक्रधरपुर बालाजी मंदिर के आंध्र एसोसिएशन के द्वारा ब्रह्मोत्सव की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। मंदिर में रंग रोगन और साज सजावट का कार्य अंतिम चरण में है। 29 मई को ब्रह्मोत्सव का उद्घाटन होगा। इधर इस भव्य पूजा आयोजन में दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु सहित देश के विभिन्न शहरों से भगवान बालाजी के भक्त चक्रधरपुर पहुंचेंगे। तिरुपति से 13 सदस्यीय पुजारियों का दल आचार्य अनंत नारायण चरालू के नेतृत्व में चक्रधरपुर पहुंचेंगे और पूजा अनुष्ठान का पारंपरिक रूप से वैदिक मंत्रोच्चारण से संपन्न करेंगे। इसके अलावा तिरुपति से ही भगवान बालाजी का भोग और प्रसाद बनाने वाले रसोइया भी चक्रधरपुर पहुंचेंगे। आंध्र एसोसिएशन के अध्यक्ष केकेची राव ने कहा कि इस साल भी धूमधाम से भगवान बालाजी का ब्रह्मोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें चक्रधरपुर और चाईबासा सहित देश के कोने कोने से भगवान बालाजी के भक्त पहुंचेंगे। दूर से आने वाले भक्तों के रहने खाने की व्यवस्था भी की जा रही है। इस बार पहली बार होगा कि बालाजी मंदिर में बने भगवान गणेश मंदिर में वार्षिक उत्सव भी मनाया जाएगा। बता दें कि चक्रधरपुर बालाजी मंदिर में हर साल ये आयोजन होता है। इस मंदिर से लोगों की गहरी आस्था है। जो लोग तिरुपति नहीं जा पाते, उन्हें इस मंदिर में पूजा अर्चना कर काफी सुखद अनुभव होता है। कई श्रद्धालुओं की मन्नतें भी इस मंदिर से पूरी हुई है, जिसके कारण इस मंदिर से श्रद्धालुओं का काफी लगाव है। इस साल बालाजी मंदिर में 41वां वार्षिक ब्रह्मोत्सव मनाया जा रहा है। 29 तारीख से 2 तारीख तक प्रोग्राम है, 5 दिन का। हमारा अनंताचलू टीम 29 तारीख को सुबह गाड़ी से आ रहे हैं। वहाँ से ही कारीगर और लड्डू बनाने के लिए कारीगर, शहनाई वाला भी सब 29 तारीख को सुबह आ जाएंगे। शाम को जो है शुरुआत है बालाजी ब्रह्मोत्सव का पहला दिन। 30 तारीख को 9:30 से 10 बजे सुदर्शन होम का कार्यक्रम होगा। 30 तारीख को शाम को दीप उत्सव किया जाएगा। 1000 दिया दीप उत्सव में जलाएंगे। 31 तारीख को 1 बजे महाभोग का आयोजन है। चक्रधरपुर नगर वासियों, प्रेस सबको आंध्र एसोसिएशन बालाजी मंदिर की तरफ से अनुरोध है कि उस दिन सब आके महाभोग का प्रसाद ग्रहण कर भगवान बालाजी गणेश भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। 31 तारीख को 1 तारीख को शाम को एक दीप उत्सव का कार्यक्रम है। 2 तारीख को पूर्णावती होगा, दशोत्सव का पूजा होगा और 1 तारीख को भगवान बालाजी का अभिषेक होगा। उनका साथ साथ एक दूसरा साल गणेश भगवान का कार्यक्रम है, उनका भी अभिषेक होगा गणेश जी का। 1 तारीख को शाम को दीपोत्सव होगा। 2 तारीख को पूर्णावती होम, शाम को बालाजी कल्याणम शाम को 7 बजे शुरुआत होगा। 2 तारीख को ब्रह्मोत्सव कल्याण होने के बाद उस दिन का आखिरी समापन में खत्म होगा बालाजी ब्रह्मोत्सव समापन में। दूसरा दिन नारायण सभा होगा 2 तारीख को।
चक्रधरपुर के रेल क्षेत्र लोको कॉलोनी में धूमधाम से माता पूजा का आयोजन हो रहा है। रेलवे लोको कॉलोनी का पूरा क्षेत्र वैदिक मंत्रोच्चारण व भक्ति गीतों से गुंजयमान है। 5 दिनों तक चलने वाले इस माता पूजा उत्सव के दूसरे और तीसरे दिन महिला श्रद्धालुओं ने अपने अपने घरों से नीम के पत्ते, कलश, दिया, हल्दी, पानी सिर पर लेकर घट निकाला और माता के दरबार तक पहुंचे। इसके बाद माता की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। बताया जाता है कि जिनकी मन्नतें पूरी होती है वे खुश होकर अपने घर घट निकालकर माता के दरबार तक पहुंचकर देवी मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वहीं शनिवार देर शाम को माता की प्रतिमा को पुजारियों ने सोलापुरी माता का रूप दिया, जिसके दर्शन करने को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्सुकता देखी गई। माता पूजा को लेकर लोको कॉलोनी में भक्तों की भारी भीड़ है। माता पूजा के मद्देनजर बच्चों के मनोरंजन के लिए इस बार छोटा सा मेला भी लगाया गया है, जहाँ बच्चे विभिन्न झूले आदि का मजा ले रहे हैं। इस पूजा पंडाल में चक्रधरपुर के नव भारत पब्लिक स्कूल के बच्चों के द्वारा श्रद्धालुओं को पीने का पानी उपलब्ध कर जल सेवा किया जा रहा है। इस कार्य में स्कूल के शिक्षक भी बच्चों का सहयोग कर रहे हैं। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि इस तरह के कार्य से बच्चों में सामाजिक चेतना जागृत होती है। मानव जीवन में कैसे हम मनुष्य की सेवा कर समाज में सहयोग और मानवता का संदेश पहुंचा सकते हैं, इसी सोच के साथ स्कूल के बच्चों के हाथों द्वारा जल सेवा कार्य किया जा रहा है। और खरसवा क्रिकेट संघ की ओर से खरसवा शहरी क्षेत्र के काली मंदिर सामुदायिक भवन सभागार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन खरसवा थाना प्रभारी गौरव कुमार ने किया। इस अवसर पर क्रिकेट संघ के अध्यक्ष आलोक दास ने कहा कि सरायकेला खरसवा जिले में रक्त की भारी कमी है। समय पर मरीज को रक्त नहीं मिल रहा है, इसे देखते हुए रक्तदान शिविर लगाया गया है। वहीं शिविर में रक्तदान करने सुबह से ज्यादातर युवक युवतियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर खरसवा क्रिकेट संघ के सदस्य ने रक्तदान शिविर में सहयोग किया। मौके पर आलोक दास, सुमंत मोहंती, अमित पात्र, महेश महतो आदि उपस्थित थे। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।